स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं योद्धा की ओरिजिन सीरीज आरंभ की तीसरी कॉमिक्स सृष्टि। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। देवता गुरु बृहस्पति के पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। दैत्यों के व्यवहार, मांसाहार एवं क्रूर प्रवृत्ति के कारण शिरोमणि से उनके मतभेद बढ़ते जा रहे थे। इस कारण शुक्राचार्य को शिरोमणि को अपने आश्रम से निकालना पड़ा। शिरोमणि को बृहस्पति के आश्रम में भेज दिया गया। देवता भाई शिरोमणि को अपने बीच पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। इस प्रकार दैत्य और देवता 16 साल तक शिक्षाएं प्राप्त करते रहे। दूसरी ओर दनु के पुत्र 100 दानव पर्वतों को रखकर अपना क्षेत्र निर्धारण करने की चेष्टा कर रहे थे, जिनका सामना दैत्यों से हो जाता है। दैत्य उनकी ताकत से परास्त होकर लौट आते हैं अपने भाई पर्वतचूर को जगाने। तब शुक्राचार्य उन्हें रोक देते हैं। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक सूर्यांश में। अब आगे पढ़े सृष्टि। पापियों की प्रबल सेना का विनाशक दितिपुत्र योद्धा। गुरु शुक्राचार्य अब ये कैसी परीक्षा ले रहे थे? तुम्हारे सामने ये 2 चट्टान रखी है, तुम में से कौन है जो इन्हें तोड़ दे? गुरुश्रेष्ठ, आप हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सबके लिए बाएं हाथ का काम है। हा हा हा। इससे बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ना भी हमारे लिए कंकड़ तोड़ने जैसा है। जरा कोशिश तो करो। भ्राता भूकंपक, जरा इस चट्टान को मेरी ओर तो उछालो। अभी लो भ्राता नरकट। लो गुरुवर, अब कहो क्या कहना है? तुम्हारी असली परीक्षा तो अब है। अब इस दूसरी चट्टान को तोड़कर दिखाओ। इसको मैं तोड़ूंगा। मैं इस चट्टान को तुम्हारी तरफ फेंकता हूँ भ्राता ब्रह्मुष्टि। उहू धाड़। चट्टान जो कि तो भूमि पर वापस आ गिरी। धम। अरे, अब हंसने की बारी गुरु शुक्राचार्य की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। हा हा हा। तुम तुम में से कोई और भी इसे तोड़ने की चेष्टा करना चाहता है तो वो सामने आ सकता है। जब भ्राता ब्रह्मुष्टि ही नहीं तोड़ सके तो और कौन तोड़ पाएगा? गुरुवर, ये क्या है? पर्वतों को तोड़ने का शौकीन पर्वतचूर इसे मेरे पास लाया था। उसे किसी पर्वत को तोड़ने पर प्राप्त हुआ था। ये लोह है। लोह? हाँ, लोह। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। ये देखो, चट्टान समान दिखाई पड़ते ये सभी काले टुकड़े लोह के हैं। इसका क्या उपयोग है गुरुश्रेष्ठ? अभी तक तुम शस्त्रों के रूप में पाषाणों व काष्ठ का प्रयोग करते चले आए हो, किंतु ये शस्त्र शत्रु के प्राणों के अलावा कभी कभी तुम्हारी भी जान संकट में डाल देते हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान प्रतिद्वंद्वियों के शस्त्रों द्वारा आपस में टकराने पर ये टूट जाते हैं। पत्थर एवं लकड़ी। पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है। प्रचंड अग्नि से मुलायम करके लोह चट्टान का शस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। यह धातु तुम्हारी विजय का प्रतीक सिद्ध होगी। किसी भी रण में किसी भी शत्रु के प्राणों पर यह भारी पड़ेगी। जल्दी करो, लोह चट्टान के ठंडा होने से पूर्व इसे एक विशेष आकार में ढालना होगा। उसी समय कहीं पर, हे देवकन्या मुनि, इस पुष्प बेल रूप में रहकर तुमने 24 वर्षों तक कठोर तप किया है और अप्स भ्रूणों को अपने गर्भ में पोषित किया, किंतु अब समय आ गया है तुम्हें अप्स भ्रूणों को जन्म देना होगा। जो आज्ञा हे प्रजापति ईश्वर। हे ईश्वर, अप्स भ्रूणों को मेरे गर्भ में स्थान देने हेतु मैं आपकी आभारी हूँ। मुनि के शरीर से अप्स भ्रूणों की वर्षा सी हुई और सभी भ्रूण सब स्वर्ग कुंड में जा गिरे। जाओ, तुम्हारी उत्पत्ति का समय आ गया है। तुम्हें पराग की गंध और पुष्पों के आवरण प्राप्त हो। अप्स भ्रूण स्वर्ण कुंड में जन्म लेने वाले थे। स्वर्ण कुंड से उज्जवल धवल
सुनहली आभायुक्त दमकती काया लिए उत्पन्न हुई, सौंदर्य को भी लज्जित कर देने वाली वे अप्सराएं। हे पुत्रियों, ये उपवन, ये सुंदर सरोवर ही अब तुम्हारा निवास है। प्रकृति ने तुम्हें वृक्षों की घनी शीतल छाया और भूमि पर नरम दूब का बिछौना दिया है। सुख व आनंद पूर्वक रहो। ब्रह्मा की इस सृष्टि में जन्म हुआ है हमारा। प्रिय अप्सराओं, उर्वशी, रंभा, शशि, अनन्या, तारु, रति, आओ प्रार्थना करके ईश्वर का धन्यवाद करें। अवश्य अप्सरा मेनका। प्रार्थना के पश्चात जैसे ही अप्सराओं ने अपने मृग नयनों को पुनः खोला, ओह नहीं, हे ईश्वर, हा हा हा, तामस हूं मैं, रूप एवं यौवन का शत्रु। जहां भी रूप एवं यौवन दृष्टिगोचर हो जाता है, उसे चुरा लेता हूँ। रूप एवं यौवन के बिना हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं। हे ईश्वर, अब हम क्या करें? और जिसका रूप एवं यौवन मेरे चुल्लू पास में एक बार फंस जाता है, वो सदा के लिए मेरे अधीन हो जाता है। आहा हा, कदापि नहीं। अब तुम सातों सुंदरियां मेरे अधीन रहोगी। हा हा हा। क्या अब हमें सारी उम्र इस दुष्ट राक्षस के चंगुल में फंसकर रहना होगा? कदापि नहीं। दुष्ट राक्षस तामस, अप्सराओं के रूप यौवन को स्वतंत्र कर दे। मैं इंद्र तुझे चेतावनी देता हूँ, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार हो जा। परिणाम? हा हा हा। यदि तुझे शस्त्र चलाने का ही शौक है तो चलाकर देख ले, नादान बालक। यदि तुझे मेरी चेतावनी का कोई भय नहीं तो मैं बाण छोड़ता हूँ। जय गुरु श्रेष्ठ। अरे, प्रत्यंचा छोड़ने पर भी बाण चला क्यों नहीं? आहा, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी शस्त्र अस्त्र मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, किंतु यदि मैं चाहूं तो शत्रु के शस्त्रास्त्र का प्रहार स्वयं उसी पर कर सकता हूं। हा हा हा। अरे रे, ये तो स्वयं ही इंद्र के धनुष से बाण छूट निकला। शर्नाक, धनुष की प्रत्यंचा से छूटा बाण वापस लौटा। ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। जुम, भ्राता इंद्र बचो। शिरोमणि, खचाक, उफ। शिरोमणि, तुम ठीक हो ना? हाँ इंद्र, मैं ठीक हूँ। उफ, शुक्र है मैंने गुरु बृहस्पति द्वारा प्रदान किए गए घायल बाण का प्रयोग किया था, अन्यथा कहीं यह बाण मारक होता तो तुम्हारे या मेरे ही प्राणों पर बनाती। अब ये सोचो कि उस दुष्ट से अप्सराओं को कैसे मुक्त करवाया जा सकता है। मेरी तो बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही। हम तो यहाँ सुगंधित पुष्पों की खोज में आए थे और उफ, इस दुष्ट पर तो शस्त्रास्त्र भी नहीं चला सकते, किंतु ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। रक्षा, हे देव, कृपया रक्षा करे। उपाय मिल गया इंद्रदेव। सुनो। सहसा तामस पुनः ठिठक गया। ओह, एक और सुंदरी। तामस के ए रूप यौवन, चले आओ मेरे चुल्लू पास में फंसकर मेरे पास। किंतु ये क्या, मेरा रूप यौवन विद्युत है, अर्थात वज्र, और तूने उसे अपनी इच्छा से आमंत्रित किया है। कड़ कड़ कड़। और अब तुझ पर वज्रपात करके मैं तुझे राख का ढेर बना दूंगी। कड़ 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 कड़। आहा। तामस के ब्रह्मलीन होते ही उसके पास भी टुकड़े टुकड़े हो गए और अप्सराओं को पुनः मिल गया उनका रूप यौवन। आहा, हमें हमारा सौंदर्य वापस मिल गया। हे देवो, ऐसा आपके कारण ही संभव हो पाया है। हाँ, अन्यथा उस दुष्ट राक्षस ने तो हमें अपने अधीन कर ही लिया था। किंतु हे अपूर्व सुंदरियों, क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मेनका द्वारा सभी अप्सराओं का परिचय प्राप्त होने के पश्चात, हे अप्सराओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ एकांत में ना रहे। तामस जैसा कोई दूसरा दुष्ट राक्षस प्राणी आकर आपको पुनः संकट में डाल सकता है। आप हमारे साथ चले, हमारी शिक्षाएं समाप्त होने को है। वहाँ से हम आपको अपनी माता के पास ले चलेंगे। वहाँ आप सभी सुरक्षित रहेंगी। भ्राता इंद्र का कहना ठीक है। यदि ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी तो हम आपकी माता श्री के पास स्वयं ही पहुंच जाएंगी। किंतु क्षमा करें हे देवेंद्र, यहाँ हमारी देखरेख हेतु हमारी माता श्री उपस्थित है। जैसी आप अप्सराओं की इच्छा
तो हमें कृपया इजाज़त दें। एक क्षण रुकिए, आपका कंधा घायल है। मैं इस पर औषधि पुष्प लगा दूं ताकि ये ठीक हो सके। क्षमा करें अप्सरे, किंतु मैं अपने शरीर पर स्त्री का स्पर्श नहीं चाहता। इन औषधि पुष्पों को मैं स्वयं भी अपने घायल शरीर पर लगा सकता हूँ। हे देव, शिरोमणि, तुम्हारा घाव तो भर जाएगा, किंतु यह कहकर तुमने मेरे हृदय को जो घाव दिया है वो किसी औषध के लेप से भी नहीं भरेगा। इधर शुक्राचार्य के आश्रम में सूर्योदय के साथ ही अब जगाओ पर्वतचूर को। पर्वतचूर की श्वास भरती दोनों नासिकाओं को भींचकर जब श्वास में अवरोध उत्पन्न किया गया तो पर्वतचूर बौखलाकर उठ बैठा। क्यों जगाया? और कारण पता चलते ही पर्वतचूर आग बबूला हो उठा। दानवों का यह दुस्साहस! तुम्हारे पास लोह गदाएं हैं, जाओ विजयी भव। कड़ाक, थड़ थड़, ये चट्टाने कौन फेंक रहा है? कड़ाक, हमें मल्लक चाहिए। धड़, ओह दैत्य, हम तुम्हें ब्रह्मलीन कर देंगे। मृत्यु के लिए प्रयुक्त शब्द ब्रह्मलीन। वो जो भी बोला था, वो जो अभी बोला था, दोबारा बोल। गुरुश्रेष्ठ ने कहा हमें रोककर गुरुश्रेष्ठ ने कल हमें रोककर अच्छा किया। दानव कद काठी में हमसे लंबे ऊंचे हैं और पर्वतचूर उनसे भी लंबा ऊंचा है। अब पर्वतचूर अपनी गदा से उन्हें गिराता जाएगा और हम इन्हें ब्रह्मलीन करते जाएंगे। थड़ थड़, आओ और आओ। वाह, ये लोह गदा तो कमाल की है, एक ही प्रहार में खोपड़ी चटका देती है। धड़ धड़, सबको मजा चखा दूंगा। मल्लक, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। मैं जानती थी वो चुप नहीं बैठेंगे, उनको पहले से भी करारा उत्तर देंगे। माते, उनके पास शक्तिशाली गदा है, सिर पर प्रहार कर पड़ते ही खोपड़ी चटक जाती है। युद्ध में हम दुर्बल नहीं। मल्लक ठीक कहता है, धनु का एक एक दानव 100 दैत्य भारी पड़ेगा। अभी दैत्यों के सिर लेकर आते हैं माते, फिर दबाऊंगा तेरा माथा। दानवों ने एक साथ हल्ला बोला। चलो, कड़ाक कड़ाक। थड़, पर्वतचूर, यही है मल्लक, लोह गदा के सामने नहीं टिक पाएगा। आज पता चल जाएगा कि दैत्यों से टकराने का परिणाम भयंकर होता है। दैत्यों ने 100 दानव कुछ ही देर में ढेर कर दिए। हा। भूकंपक, जरा देखो, कोई और तो नहीं बचा इन घरौंदों में, संभल कर जाना। थोड़ी ही देर में ब्रह्मुष्टि घरौंदों में केवल इन दानवों की माता बची है। इनका क्या करें? इनको अपने पुत्रों का मातम मनाने के लिए छोड़ दो। नहीं, पुत्रों के शव नहीं देख सकती। अब समय आ गया है, मुझे अपने प्राणों का त्याग करना होगा। मेरी प्राण ऊर्जा मेरे सभी पुत्रों को एक बार और जीवन दान देगी। माता। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।